नाज़रीन, आज पीडीएम रेड जोन इस्लामाबाद में जमा हो रही है एहतजाज के लिए। पीडीएम की क़यादत और पीडीएम के कारकुन एहतजाज के लिए जमा हो रहे हैं। आज 11 बजे का वक्त है, 11 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन 11 बजे तक कोई नहीं पहुंच पाएगा और ये मामला जो है ये तकरीबन शाम तक चलेगा। तो आप सोच लीजिए कि आज के दिन इस्लामाबाद पूरा चौक होगा। अगर आपने आज बाहर निकलने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है तो आप जिस तरह भी इस वक्त निकल रहे होंगे तो आपको या तो नाके नज़र आ रहे होंगे या फिर आपको जो है वो गो के पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया जो है इस्लामाबाद की जानिब से उसकी पूरा एक प्लान तरतीब दिया गया है, पूरा प्लान बना लिया गया है। उस प्लान के तहत जो है कुछ रूट्स जो हैं वो जो पीडीएम के एहतजाज के लिए आ रहे हैं, जो जमातें भी आ रही हैं उनके लिए कुछ रूट्स उनको जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं, कुछ रूट्स जो हैं उनको खाली रखा गया ताकि उस पर जो है वो अगर जो आवाम है, जो पब्लिक है, वो उसके ऊपर जो है आम ट्रैफिक जारी रह सके। लेकिन इसमें तकरीबन कहा जा रहा है कि 1500 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम जो इस वक्त सिचुएशन है उसको देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि जाहिर है कि एक बड़ी तादाद में अगर लोग पहुंचते हैं एहतजाज के लिए तो फिर जो शहर है उसके सिक्योरिटी का इशू जो है वो क्रिएट होता है, फिर उसको सिक्योरिटी को देखना भी बड़ा एक अहम मसला है। इसके साथ साथ क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, कोरोना की सूरत हाल है, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के एहतजाज में जाहिर है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई सोचा ही नहीं जा सकता। तो कोरोना के देखते हुए ये जो इजाज़त दी गई है ये किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हुकूमत की तरफ से इस एहतजाज की इजाज़त ना दी जाती तो फिर हुकूमत पे ये तनकीद होती कि जब ये धरने के लिए गए थे, जब इन्होंने एहतजाज किया था इस्लामाबाद में, तो तब तो उनको इजाज़त दे दी गई। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वही रेड जोन एरिया है, वही सड़कें हैं और वही जगह है कि जहाँ पर पीटीआई ने 126 रोज़ जो है वहीं पर धरना भी दिया था, वहाँ पर एहतजाज भी हुआ था, वहाँ पर जलसे भी हुए, जुलूस भी हुए, सब कुछ हुआ और आज पीडीएम वहाँ पर पहुँच रही है। लेकिन एक अहम पेशरफ्त ये है कि पीडीएम की एक बहुत अहम जमात यानी ये कि मुस्लिम लीग नून इसमें शामिल है। मरियम नवाज़ जो हैं यहाँ पर पहुँच रही हैं आज, और इसके साथ जो मौलाना फजलुर रहमान जो कि चीफ माने जाते हैं पीडीएम के, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जो बिलावल भुट्टो हैं पीपल्स पार्टी, वो यहाँ पर नहीं आ रहे। तो इस हवाले से अगर हम ये कहें कि ऑलरेडी यानी ये कि ये एहतजाज अभी आज के रोज़ है, लेकिन इससे पहले ये फैसला हो गया कि बिलावल भुट्टो नहीं आ रहे, तो इसका जो असर है वो अगर आधा रह गया तो सही होगा। इसकी वजह ये है कि जाहिर है कि पीपल्स पार्टी एक अहम स्टेक होल्डर है और अगर पीपल्स पार्टी इसमें से निकल जाती, पीपल्स पार्टी क्यों निकली उसके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त सबसे पहले ये देख लीजिए कि वहाँ पर जो है वो किस तरीके से एहतजाज होगा। ये कहा गया है कि जो कश्मीर पॉइंट है वहाँ पर जो है ये तमाम जमातें जो हैं वहाँ पर मिलेंगी और फिर वहाँ से जो है इकट्ठे होकर वहाँ तक चलेंगे, रैलियों की सूरत में वहाँ पर पहुँचेंगी। ये तो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी तादाद में कारकुन आते हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर उनको कितने घंटे लगते हैं, या हो सकता है कि चंद मिनटों में ही पहुँच जाएं। लेकिन क्योंकि वो रेड जोन एरिया आप जानते हैं कि बहुत ही हसास एरिया है, इसकी वजह ये कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर हाउस है, फिर ये कि एक अहम बात ये कि जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर तमाम लोगों को हिदायत की गई है, इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि कन्वेंशन सेंटर में आपने अपनी गाड़ियाँ पार्क करनी है, उसके अलावा कहीं गाड़ी पार्क नहीं करनी। जो कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग है वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होंगी और फिर वहाँ से चल के जो आप जाएंगे आगे। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम सड़कों पर आप अपनी गाड़ियां लेकर नहीं जा सकते। ज़ाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं होता है ऐसे किसी एहतजाज में। हमने बात की कि पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें से क्यों निकल गई, बिलावल भुट्टो आखिर इसमें क्यों नहीं आ रहे आज। इसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि हमेशा से पीपल्स पार्टी की जो एक असूली और आइनी सियासत करने की वो कोशिश करते हैं, ये रहती है बात। तो उन्होंने रेजिग्नेशंस की जो बात हुई थी उस पर भी उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। आप देख लीजिए, आप तारीख उठा के देख लीजिए, कभी भी ऐसा कोई एहतजाज होता है तो बेनज़ीर भुट्टो ने भी हमेशा ये किया और इस्तीफ़ों की जब भी बात आती तो इस्तीफ़ों पर जो है पीपल्स पार्टी नहीं मानती। पीपल्स पार्टी कभी भी इस तरह का वॉकआउट नहीं करती कि इस्तीफे देकर जो है वो अलग हो जाए या हुकूमत से अलग हो जाए या अपनी जो नशिस्तें हैं वो छोड़ दे, इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखने में आती। तो यही वजह है कि एक तो इस्तीफों पे जो है उनकी बात नहीं बन सकी, दूसरा ये कि उनका कहना ये है कि ये आईनी सियासत नहीं है, यानी ये कि उसूली बात नहीं है कि हम वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर धरना दें, और वहाँ पर धरना न दें तो कम से कम एहतजाज जो है वो भी कोई उनको जो है वो सही बात नहीं लग रही। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो ने इससे इनकार कर दिया और वो इस एहतजाज में शामिल नहीं हो रहे। गो के पीएमएलएन की तरफ से यही एक इजहार किया गया है, एक यही रुख देने की कोशिश की गई है कि कोई
असूली बात थी या ये कि वो क्यों नहीं आए, ये सब बातें होती रही। लेकिन उसकी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी इस किस्म के एहतजाजों में अक्सर औकात शामिल नहीं होती। दूसरी बात ये कि ये है क्या, ये है जनाब, आपको जो आज का एहतजाज हो रहा है इसके मुतालिक अगर आपको नहीं मालूम तो थोड़ा सा मैं एलाबोरेट कर देती हूँ कि जो फॉरेन फंडिंग केस है PTI के हवाले से आजकल जो बात चल रही है कि इसके हवाले से हनीफ अब्बासी साहब ने एक दरख्वास्त दी हुई थी और उस दरख्वास्त पे जो है उन्होंने कहा था कि इस हवाले से जो PTI है उसको देखा जाए और उसको चेक एंड बैलेंस जो है उसका देखा जाए, उस गोशवारे जो हैं उसकी पड़ताल की जाए वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर जो है जो अदालत का फैसला आया था, तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको ये कहा था कि जो PTI के जितने भी गोशवारे हैं उनको जो है वो देखा जाए और इस मामले को जो है उसको परखा जाए। लेकिन एक अहम बात और है कि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि किसी भी जमात का अगर कोई फॉरेन फंडिंग इस तरह से केस होता है तो उसको देखने और उसको नाअहल करने या इस तरह का फ़ैसला करने का जो इख्तियार है वो वफाक के पास है, वफाकी हुकूमत के पास है। और PTI भी अपना ये इस्तेहकाक रखती है कि PTI ने ये कहा है कि ये वफाकी हुकूमत के पास होता है कि उसके ऊपर जो है क्या फ़ैसला हो और क्या किया जाए। लेकिन बहरहाल क्योंकि इलेक्शन कमीशन में ये मामला है और इलेक्शन कमीशन और काफ़ी क्योंकि साल हो चुके उसके, तो अब जो मुस्लिम लीग नून है उसका वहाँ पर आज के दिन एहतजाज करने का मकसद ये है कि ये मामला अभी तक क्यों रुका हुआ है, इसको आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, ये बढ़ क्यों नहीं रहा। तो इलेक्शन कमीशन से जो है वो ये एहतजाज करें कि आपने ये मामला आगे तक क्यों नहीं पहुंचाया। लेकिन एक अहम पेशरफ्त इसमें ये हुई है कि जो PTI है उसने अपने गोशवारे, अपना जो कुछ भी उन्होंने दस्तावेज जमा करवानी थी इलेक्शन कमीशन को वो उन्होंने दे दी हैं। अभी तक जो है वो नहीं दिया गया था लेकिन वो दे दी गई हैं। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। और आज के दिन जो है अभी हो सकता है और भी कुछ ही देर में कुछ और अहम पेशरफ्त डेवलपमेंट्स भी हमारे सामने आए। लेकिन अभी तक जो है अब इलेक्शन कमीशन के पास ये जब जाते हैं ये एहतजाज करेंगे और ये किस किस्म का प्रोटेस्ट होगा, कितनी देर का होगा, वैसे तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि वहाँ पर बैठें धरना दें क्योंकि ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। और मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दिनों में ये जो है इसको सहार सकती है PDM के वहाँ पर बैठने का, ये धरना देने का हो। लेकिन बहरहाल ये प्रोटेस्ट ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर ये प्रोटेस्ट करेंगे कि PTI का जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके ऊपर कोई फैसला किया जाए और उनका तो यही कहना है कि इसको नाअहल किया जाए। जबकि कहा यही जा रहा है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर इस पर फैसला आता भी है तो जो ममनुआ फंडिंग है उसमें फ़ैसला ये आ सकता है कि जितना जो भी फ़ंड आया है उसको जो है वो वापस ले लिया जाए या ये कि वो जो फंडिंग है उसको वापस कर दिया जाए। हो सकता है ऐसा कोई फ़ैसला आ जाए। लेकिन बहरहाल ये तो जब फ़ैसला आएगा तो तब पता चलेगा। लेकिन अभी तक ये है कि आज के दिन ये बहरहाल बड़ा एहतजाज है इसमें, क्योंकि दो बड़ी जमातें जो हैं और कई दूसरी जो जमातें वो शामिल हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। और अहम बात यह है कि PTI ने इसकी इजाज़त दी है। और लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि वज़ारत दाखिला की तरफ से कि अगर इस किस्म का कोई हरबा देखने में आया कि तोड़ फोड़ की गई या ये कि तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया या कारकुनों को भड़काया गया या उकसाया गया तो उस पर हुकूमत जो है उसका फिर जवाब देगी और फिर उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो इस किस्म का कोई भी जो है वो तशद्दुद फैलाने की कोशिश करेंगे। तो ये अब देखने वाली बात है कि आया कोई टकराव होता है। इसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि जब पहले भी एहतजाज और धरना हुआ था PTI का तो उस वक्त भी जो है ये डर रहता था कि कहीं कोई वो ना हो जाए। और जब एक मरतबा ऐसा हुआ था तो फिर PTV की इमारत के अंदर और फिर बाहर और उस जगह पर आंसू गैस, शेलिंग, ये सब कुछ हो चुका, हम सब कुछ देख चुके हैं। तो आज के दिन जो है ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। मेरा नहीं ख्याल कि मरीम नवाज़ ऐसा कोई स्टैंड ले सकती हैं या उनको लगता है कि वो इस वक्त ऐसा कुछ अफोर्ड कर सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है कि हुकूमत की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि फिर उस चीज़ को जो है वो पावर से रोका जाएगा, ताकत से रोका जाएगा। लेकिन बहरहाल इंतज़ामिया की तरफ से पूरा फुल प्लान डिवाइस किया गया है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से सिक्योरिटी और लोगों को जो है आगे अकोमोडेट करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो देखते हैं कि आज आगे जैसे जैसे वक्त आगे आगे बढ़ता है कौन कौन पहुँचता जा रहा है और कौन कौन पहुँच चुका है। तो दोबारा जो है हम आप पे से इस पर बात करेंगे। शुक्रिया।